अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक मेमन। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं मोहम्मद यकूब। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट ऑफ बोधशाला टेंपल क्लेम्ड एज मॉस्क बाय संजय राजपूत वेब से। तो देखते हैं भाई वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। काउंटर करते हैं 3, 2, 1 वीडियो स्टार्ट। मैं तो कह रहा हूँ खोदो, खुदा मिले तो तुम्हारा और शिव मिले तो हमारा। तो हिंदू समाज को इतना कायर और नपुंसक न समझे कि तेरे एग्रीमेंट की जरूरत हमको पड़ेगी। हिंदू समाज को गौशाला के बाहर बैरिकेड के बाहर बैठकर सत्याग्रह करना पड़ा। तब कहाँ गई थी तुम्हारी गंगा जमुना तेजीब? गंगा भी सनातन ने की और जमुना भी सनातन ने की है। तेजीब तुम्हारे पास रखी, हमको तुम्हारी तेजीब की जरूरत नहीं है। यहाँ का पत्थर खंबा खंबा बोल रहा है कि मंदिर है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा और तुष्टिकरण के तहत यहाँ नमाज पढ़ाई जा रही है। ये मस्जिद नहीं, केवल उनकी जिद है हिंदू समाज को अपमानित करने के लिए, क्योंकि उनके कुरान के हिसाब से भी यह नमाज कबूल नहीं होती है। जो क्रम चल रहा था, ये सारा मस्जिद में परिवर्तन करने का क्रम चल रहा था। ये सारे खड़े खंबे भी प्लेन हो जाते हैं अगर ये समय पे हिंदू समाज नहीं जागता। तो जो आकृतें दिख रही है, इनमें चूना भरा हुआ था। वो कहते हैं कि ये हुसैन का पानी है साहब। अब हुसैन का तो सबको पता है कि हुसैन खुद कैसे मर गए, वो यहाँ पानी निकालेंगे क्या? वो ये हमारे सरस्वती कूप है। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज़। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे भी फ्लैश करेंगे। धन्यवाद। और अगर हमारी इस तरह की और भी सारी ग्राउंड रिपोर्ट्स आप देखना चाहते हैं तो हमें सपोर्ट जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज़ और आप सभी का स्वागत है। अगर मैं अपने किसी अरब दोस्त से बात करूँ, और बहुत से लोग सरप्राइज होंगे, मेरे कई सारे अरब दोस्त हैं, अगर मैं उनमें से किसी से कहूँ कि यार सऊदी अरब में एक ईदगाह है, उसका नाम भोजशाला ईदगाह है। अगर मैं उससे अपने किसी दोस्त से कहूँ कि जॉर्डन में या सीरिया में एक मस्जिद है, उस मस्जिद का नाम लाट मस्जिद है। अगर मैं अपने किसी अरब दोस्त से ये कहूँ कि यमन में एक मस्जिद है, उस मस्जिद का नाम ज्ञानवापी मस्जिद है, तो मेरे अरब दोस्त क्या कहेंगे मुझसे? वो कहेंगे यार वैभव जी का दिमाग खराब हो गया, वैभव जी पागल हो गए, ही हैज़ लॉस्ट हिज मार्बल्स, ही हैज़ लॉस्ट हिज सेंसेस, ये वो बोलेंगे। लेकिन जो कहीं नहीं होता वो हमारे यहाँ होता है। भारत देश है, विविधताओं से भरा हुआ देश है और विविध प्रकार के लोग रहते हैं, विविध प्रकार की हमारे यहाँ पे ये स्कैम्स और 420 चलती हैं। तो उनमें से एक 420 मध्य प्रदेश में चल रही थी, जिसके काफ़ी जिक्र हो रहा था, काफ़ी सारी बातें हो रही थी और माहौल काफ़ी गर्म हो गया। तो हमने अपने रिपोर्टर डीओ न्यूज़ के संजय राजपूत से संपर्क किया। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हम कहे कि आप जाइए और जा करके ग्राउंड पे ज़रा देख करके आइए कि ये इतना शोर शराबा मचा क्यों हुआ है, आखिर ऐसी क्या बात है। तो संजय वहाँ पे गए, वहाँ पे जा करके उन्होंने ग्राउंड पे जा करके उन सो कॉल्ड मस्जिद और ईदगाह के अंदर गए। वहाँ पे जा करके इन्होंने वहाँ पे हमको एक ग्राउंड रिपोर्ट हमारे लिए रिकॉर्ड की और करने के बाद हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप आए और हमारे साथ आपने जो देखा, जो सुना, जो समझा, वो तो हम आगे वीडियो में आपको दिखाएंगे, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। और जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, उनका देखना ज़्यादा ज़रूरी है। और तो संजय वहाँ पे गए, उन्होंने रिकॉर्ड की हैं, वहाँ पे लोगों से बात भी की है और वीडियो रिकॉर्ड किया है, प्रूफ है उस वीडियो में। तो संजय से हम बात करते हैं कि संजय ने क्या देखा। संजय, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे दर्शकों के सामने आप मेरे ख्याल से पहली बार आ रहे हैं। जी सर। तो संजय, आप हमें ये बताइए कि जब हमने आपसे रिक्वेस्ट की, आप वहाँ गए, तो जो पहला इम्प्रेशन था आपका वहाँ पहुँचने के बाद, वो पहला इम्प्रेशन क्या था? बहुत सारा ही गया मैं। सबसे पहले यहाँ से धार जाने के बाद बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो बारिश में भीगते हुए गए। बढ़िया। तो पहले तो पुलिस ने रोक लिया कि भाई नहीं जा सकते, इस समय माहौल ख़राब है। मैंने पूछा क्या, क्यों ख़राब है? तो पता चला कि वो वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर, बाग देवी की प्रतिमा वहाँ पर प्रकट हो गई थी। हालांकि प्रशासन का दावा है कि कुछ हिंदू संगठन के जो अराजक तत्व बोलते हैं, वो उन्होंने मतलब पीछे से काट करके वो स्थापित की थी रात में, और वीडियो वायरल होने के बाद हटा दिया था प्रशासन ने। खैर अंदर गया तो चारों तरफ खुला मैदान पड़ा हुआ है, सामने दिख रहा था, एक दरगाह दिख रही थी, कमाल मौलाना की दरगाह। कमाल मौलाना की दरगाह है, हाँ, वो दूर से ही दिखती है। भोजशाला के अंदर बाहर बाहर जैसे, हाँ, जब आप एंट्री करेंगे
मैदान से जाएंगे तो आपको पतली सी गली मिलेगी, तो आप उस पर एंट्री करेंगे तो राइट हैंड साइड पे आपको दूर से ही दिख जाएगी हरी कलर की हुई, और बाएं तरफ आपको कब्रें ही कब्रें दिखेंगी। वो पुरानी हैं, अब तो बंद हो गई वहाँ पर। और जब आप भोजशाला की तरफ आपकी दृष्टि जाएगी तो आप मतलब एकदम से चौंक जाएंगे। एकदम पत्थरों का एक आलीशान महल जैसा बना हुआ है। बाहर से भी वो नहीं लगता कि कहीं से वो है मस्जिद जिसको बोलते हैं भोजशाला। अंदर गया मैं, टिकट लगती है वहाँ जाने की। अंदर जा कर के देखा तो मतलब टिकट सबको लेनी पड़ती है? हाँ, टिकट वो चूंकि पुरातत्व विभाग के अधीन है तो उन्होंने लगा रखी है टिकट। कितने रुपए की टिकट है? 1 रुपए की है। अगर सामान है तो उसका जो 40-50 रुपए। तो चूंकि अपने पास बैग भी थे तो मैंने वहीं जमा कर दिए। उन्होंने माइक वगैरह ले जाने की परमिशन नहीं दी अंदर, कैमरा, माइक, मोबाइल नहीं ले जाने दिए। फिर भी आप लेके गए थे? वो बाद में थोड़ा सा गोपाल जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ले जाइए। तो जो देखेंगे आप अंदर तो बिल्कुल बीचों बीच मैदान के आपको यज्ञशाला दिख जाएगी। अब यज्ञशाला का दरगाह या मस्जिद में क्या काम, इसका जवाब तो मुस्लिम कम्युनिटी आराम से समझ सकती है। यज्ञ तो उनका कॉन्सेप्ट ही नहीं है यज्ञ का। तो क्या मतलब अब क्या एक सेक्युलर भारत में मुसलमान यज्ञ भी नहीं कर सकता है? फिलहाल तो नहीं करते, अगर करते होते तो दिखते। और वही प्राचीन संरचना थी, राजा भोज ने उसको बनवाई थी। पिलर्स बने हुए थे। पिलर्स पे जो प्राचीन जो संस्कृत भाषा थी जिसको प्राकृत बोलते हैं, प्राकृत भाषा में श्लोक लिखे हुए थे। तो दरवाजे के ठीक बगल में ही अरेबिक में कुछ नहीं लिखा था? कोई फारसी में कुछ भी नहीं, उर्दू में कुछ भी नहीं। प्राकृत भाषा में शुरुआत जो थी, शिलापट लगा हुआ था दरवाजे से बिल्कुल बाईं तरफ, श्री गणेशाय नमः से शुरुआत थी। और वहाँ पर घंटियाँ बनी हुई थी। तो घंटियाँ तो मस्जिद में नहीं बजती हैं। कमल दल के चिन्ह बने हुए थे, मूर्तियाँ बनी हुई थी जिनको मिटाने का भी प्रयास किया गया था। और जब गोपाल जी से बात की तो जैसे जो नक्काशियाँ बनती हैं ना अपने फूल पौधों की पिलर्स पे, तो बताते हैं कि वो पिलर्स चूने से पोत दिए गए थे, बिल्कुल भर दिए गए थे, बिल्कुल प्लेन जिसमें से दिखे, ताकि आकृतियाँ जो दिखाई न दें बिल्कुल। ये मतलब था। तो उसको देख करके ही तो बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा था कि ये जो है कोई हिंदू संरचना है प्राचीन, जिसको जबरन जो है मस्जिद बोला जा रहा है। और जो कमाल मौलाना मस्जिद इसको बोला जाता है। कमाल मौलाना कौन है ये? कमाल मौलाना एक के बहुत प्राचीन जो थे, प्राचीन बोलेंगे प्राचीन सूफी थे, मतलब 100-200 साल 300 साल। हाँ, राजा भोज के समय। अच्छा, राजा भोज के बाद ये सूफी थे। असल में कहा यह जाता है, जो लोकल लोगों से बात की, कि धर्म परिवर्तन का बड़ा प्रयास किया गया मालवा क्षेत्र में, सफल नहीं हो पा रहे थे राजा भोज से लड़ने में। तो उसके लिए एक दूसरा तरीका जो मुगल एम्परर था उसने आजमाया कि सूफियों को भेजा। तो ये कमाल मौलाना जो थे वो यही थे। तो ये सूफी बन करके आए, इन्होंने गंगा जमुनी तहजीब की बात की, मेल मिलाप किया, और इन्होंने ही फिर राजा भोज की जो मतलब अगर तलवार से नहीं हो रहे तो कुन फाया कुन से हो रहे हैं, जो दावा है वहाँ के लोकल लोगों का, जो पुराने इतिहास के जानकार हैं, कि इन्होंने जो ताकत थी राजा भोज की, जो सेना की, और जो अवाम जो थी लोकल वहाँ प्रजा, उनकी क्या सोच थी, वो कितना जागृत थे अपने धर्म को लेकर, राजा का कितना, ये सब जो है गुप्त सूचनाएं उसको दी। इसके बाद जो है तो चलिए, तो ठीक है, वो तो हम अपने दर्शकों को आगे दिखाएंगे कि वहाँ पे जो हकीकत जो है, जो ग्राउंड पे है। उसके बाद आप वहाँ पे गए एक मस्जिद में जिसको लाट मस्जिद कहते हैं, और वो उसका नाम एक्चुअल विजय मंदिर है। हाँ, मार्तंड विजय मंदिर। मार्तंड विजय मंदिर वो राजा भोज ने एक युद्ध में विजय के बाद वो बनवाया था। वो असल में वो बनवाते थे, उन्होंने बहुत सारे मतलब हब बना दिया था मंदिरों का मालवा क्षेत्र को उन्होंने। तो वो जब भी कोई युद्ध में विजय होते थे तो वो बनवाते थे कोई स्मारक पिलर्स का। तो ये भी एक युद्ध में विजय के बाद उन्होंने बनवाया था। अब वो हुआ क्या कि जब मैंने बहुत सारा ग्राउंड रिपोर्ट कर ली, गोपाल जी हैं वहाँ पर जो संघर्ष कर रहे हैं इसको लेकर के, उनसे बात करने के बाद, और समय बचा था, ट्रेन में समय था, तो मैंने कहा कि कोई और जगह है घूमने की? तो किसी ने बताया भाई विजय मंदिर है, वहाँ घूम सकते हैं आप। तो मैं पैदल ही चला गया, थोड़ी दूर पे है, 1-1.5 किलोमीटर। तो वहाँ मैंने एक पान वाले से पूछा, तो बड़ा शानदार अनुभव। मैंने उससे पूछा कि भाई साहब ये विजय मंदिर जाना है। तो उसने सबसे पहले नमस्कार किया हमको, बोला कहाँ से आए हैं? मैंने कहा नोएडा से आया। बोला भाई साहब मतलब याद नहीं है आखिरी बार कब मैंने उसको विजय मंदिर के नाम से किसी ने हमसे उसका पता पूछा। जो भी आता है वो पूछता है लाट मस्जिद। इतना अच्छा लग रहा है कि मैं अपने शब्दों को मतलब बयान नहीं कर पा रहा हूँ, आंसू बहने से रह गए मेरे। देखिए ये मतलब सोच है। फिर उसने बताया कि वो विजय मंदिर है और
उसको लाट मस्जिद जबरन बोला जाता है। फिर मैं वहाँ गया तो वहाँ पर एक हिंदू संगठन के एक नेता भी थे, वो घूम रहे थे। फिर मैंने उनसे बात की तो उन्होंने इतिहास बताया उसका। अंदर जाने की कोशिश की, बट जो कर्मचारी थे वहाँ पुरातत्व विभाग के, उन्होंने वीडियोग्राफी की अनुमति नहीं दी। बट मैंने देखा कि वहाँ पर पिलर में जैसे आप एंट्री करेंगे तो दूर से ही समझ में आ जाता है कि हाँ हिंदू संरचना है। जो गुंबद बने हुए हैं वो सीमेंट के बने हुए हैं, अलग से बनाए गए हैं, वो बाद में मतलब स्ट्रक्चर के ऊपर वो एक गुंबद सीमेंट का बना दिया वो अलग से, बिल्कुल कोई ब्लाइंड पर्सन होगा वही बता देगा कि ये अलग से बनाए गए हैं। वो संरचना ही मेल ही नहीं खाती बिल्कुल भी, जो लाट मस्जिद है, मतलब विजय मार्तंड विजय मंदिर उससे। और वहाँ अंदर वराह की मूर्ति बनी हुई है पिलर में। अब आप बताइए, मतलब दरगाह बोलें या पिलर बोलें, वहाँ इनके लिए तो अपवित्र माना जाता है ना। और वो बना हुआ है अंदर, और वही जो भोजशाला का जो कंडीशन था सेम था बिल्कुल। और वहाँ भी यही प्रयास किया गया छेने हथौड़े से उनको जो चिन्ह है उनको मिटाने का, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर। फिर मैंने उनसे पूछा और भी कुछ विवादित जगह हैं, तो उन्होंने दरगाह का मसला बताया जो वहाँ PW विभाग है में क्या था कि वो एक सामाजिक जगह थी जिस पर 15 दिनों के लिए, या जो गणेश विसर्जन जब होता है, गणेश चतुर्थी, तो गणेश जी की मूर्ति रखते हैं, एक जगह चाहिए होती है, तो वो दे देते थे PWD रेंट पे कि ये हिंदू समाज के लिए, और मुस्लिम समाज को वहाँ ताजिया रखने की अनुमति दी जाती थी। तो वो ताजिया रखते हुए क्या किया, उन्होंने खाली नहीं किया, अब उसको कब्जा कर लिया, उसको पूरी तरीके से दरगाह का रूप दे दिया उन्होंने। अब वो हिंदू समाज वहाँ जा नहीं सकता। PWD भी खाली कराने में अच्छा इंडिया में तो कब्जा माफिया का दो ही तरीका है ना, एक तो वक्फ बोर्ड है। हाँ, वक्फ बोर्ड है। हाँ, वो तो हमारा आपका घर भी क्लेम कर ले तो कोई कुछ नहीं कर सकता। और दूसरा ये दरगाहें हैं। अब दिल्ली में ऐसा वो फ्लाईओवर के ऊपर दरगाह बनी हुई है, सब जगह यही हाल है। अब फ्लाईओवर में कैसे दरगाह हो सकती है? हमारे यहाँ कानपुर आप जाएंगे, एक्सप्रेस रोड पे बिल्कुल बीच में एक दरगाह बनी, मजार बनी हुई है, दरगाह कम मजार। रेलवे प्लेटफॉर्म्स पे, फ्लाईओवर्स पे, हाईवेज पे, शहर के चौक चौराहों पे, मेन मार्केट्स में, सबसे आसान तरीका है ना कि आप जानते हैं वो सब वक्फ बोर्ड का हो जाता है सब कुछ भी। तो वहाँ भी जब मैं इस मामले में बता दूँ, जब भोजशाला के मसले पर मैंने, चूँकि शहर काजी का एक बड़ा बयान हुआ था वायरल, कि उन्होंने कहा था हमारी परमिशन से ये जो भोजशाला में आज जाते हैं हिंदू पूजा करने, मंगलवार को अनुमति मिलती है, वो हमारी परमिशन से मिलती है, हमने एग्रीमेंट किया था। तो मैंने कहा इनका भी ले भाई क्या एग्रीमेंट है क्या। तो शहर काजी से बात की तो उन्होंने मतलब बताया कि ये जहाँ से ये एंटर करते हैं ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, और हम अगर अपनी ज़मीन से इनको निकलने नहीं देंगे तो क्या हेलीकॉप्टर से ही उतरेंगे भोजशाला के अंदर। ये मैंने उनसे पूछा कि काजी साहब ये बताइए कि ये ज्ञानवापी मस्जिद और ये भोजशाला मस्जिद, ये संस्कृत और हिंदी के नाम हैं, ये मस्जिद के नाम इस तरह से क्यों होते हैं? तो उन्होंने बड़ा तर्क दिया, कुतर्क बोलेंगे, कि चूंकि ये ट्राइबल एरिया है, धार आदिवासी समुदाय है, गरीब है, खाने की किल्लत रहती थी, तो जो हमारे कमाल मौलाना साहब थे सूफी, वो भंडारा करवाते थे बहुत विशाल। तो भंडारा में भोजन मिलता है, और भोजन का जो भोज है उससे ही ये भोजशाला मस्जिद नहीं तो वो तो फिर अजमेर में भी चलती है कढ़ाइयाँ बड़ी बड़ी, तो फिर अजमेर को फिर भोजशाला क्यों नहीं कह देते? भोजन वहाँ जो मिलता है वो भोजन नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजय आपका कि आप गए, और आशा करते हैं कि अब इस तरह के जो भी मामले होंगे फ्यूचर में भी आप कवर करते रहेंगे। और अपने देखने वालों को मैं कहूँगा कि आप ये वीडियो देखिए, ग्राउंड रिपोर्ट संजय ने बहुत अच्छी ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, और आप लोग को बहुत कुछ देखने को, सीखने को, और उन लोगों को जवाब देने में आपको आसानी होगी जो शिवलिंग में फवारे ढूंढते हैं। तो आपके पास जब वीडियो एविडेंस होगा तो आप उनको दिखा सकते हैं। वो वीडियो एविडेंस सारे में हम लेके आपके पास आ रहे हैं, और संजय की जो फ्यूचर में ग्राउंड रिपोर्ट्स होंगी वो समय समय पे आपके पास आती रहेंगी हर हफ्ते। तो आशा करते हैं आपको पसंद आएंगी। आइएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका DO न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ संजय। 9 सितंबर 2023 की रात सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है। वायरल वीडियो में माँ वाग्देवी की प्रतिमा है, और वायरल वीडियो के साथ ये दावा किया जा रहा है कि माँ की यह प्रतिमा माँ साक्षात स्वरूप में धार के भोजशाला परिसर में प्रकट हुई हैं। जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। रातों रात, इससे पहले कि भगवान भास्कर अपनी लालिमा धार की पवित्र धरती पर बिखेरते, प्रशासन ने मूर्ति गायब कर दी। सुबह जब हिंदुओं को इस घटना की जानकारी मिली तो धार और उसके आसपास के इलाके के हजारों लोग दर्शनों के लिए भोजशाला परिसर पहुंचे,
लेकिन इससे पहले ही प्रशासन ने पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया था। धार का विवाद बहुत ही पुराना है। धार विवाद को उत्तर प्रदेश का अयोध्या विवाद कहा जा सकता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये गर्भगृह है भोजशाला मंदिर का, जहाँ राजा भोज के समय में माँ वाग्देवी विराजमान थी, जिन्हें सरस्वती का एक स्वरूप माना जाता है, ज्ञान की देवी। हालिया विवाद में जो मूर्ति थी वो इसी जगह पर रखी गई थी, जिसको प्रशासन ने हाथों हाथ हटा दिया। मेरे पीछे आप देख सकते हैं वो जाली है, वहाँ से काट कर ही जो है कुछ लोग बताते हैं, जो प्रशासन का दावा है कि यहाँ से घुसे और मंदिर में मूर्ति को स्थापित किया। राजा भोज कहते हैं कि राजा भोज ने जो धारा नगरी बसाई थी वो 84 चौराहों की थी। 84 खंभों पर ये भोजशाला टिकी है। 84 ग्रंथों की यहाँ पर रचना हुई है और 84 यंत्रों की यहाँ पर सिद्धि हुई है। वो 84 हिंदू धर्म में 84 योनियां बोलते हैं, तो राजा भोज के जीवन में भी 84 अंग का कोई महत्व रहा है। यहाँ हर खंभों पे कोई यंत्र, सिद्ध यंत्र था, जिसमें से हम मात्र 2 देख सकते हैं, बाकी सब यहाँ विदर्भियों जो आते थे वो नष्ट कर दिए। हाँ हाँ, ये नष्ट कर दिए गए, लेकिन जो चिन्ह बचे हैं आप देखेंगे ये सिद्धि यंत्र है। ये नाग नागिन का जोड़ा बना हुआ है और एक दूसरे से पूरक बंधे हुए हैं। हर खाने में कोई मंत्र लिखा हुआ है जो सिद्ध है। यहाँ गर्भगृह में आते हैं तो पहली दृष्टि में देख सकते हैं हम, जो छत पे अष्टदल कमल, ये केवल मंदिर में ही मिलेगा आपको, अष्टदल कमल। लेकिन आज तुष्टीकरण के तहत यहाँ पर नमाज पढ़ाई जाती है इसी स्थान पर। आज आप देख रहे हैं, जब आज चूंकि सौभाग्य है कि आप आज मंगलवार के दिन आए हैं, या गर्भगृह में जो माता विराजमान है, ये हमको 8 अप्रैल 2003 को हमारे एक्सप्रेस सत्याग्रह आंदोलन के पश्चात ये अधिकार मिला है कि मंगलवार के दिन पूजन पाठन कर पाते हैं। आज मंगलवार था तो इस रूप में विराजमान थी। यहीं पर आप देखेंगे इनकी छत पर, तो महाकाल की छत पे जो यंत्र बना हुआ परमावंश का राज चिन्ह, वही यंत्र यहाँ बना हुआ है। परमावंश का राज चिन्ह है ये। वहां पर उस पर चांदी की पत्र लगा दिए महाकाल के ऊपर, तो ये परमावंश का राज चिन्ह है। ये दुर्भाग्य है कि इसी स्थान पर काजी खड़ा होकर शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ाता है। हाँ, जबकि यहाँ का पत्थर खंबा खंबा बोल रहा है कि मंदिर है। केवल इस राजनीतिक महत्वाकांक्षा और तुष्टिकरण के तहत यहाँ नमाज पढ़ाई जा रही है। ये मस्जिद नहीं, केवल उनकी जिद है। और समय रहते प्रशासन ने इस हिंदू समाज की भावना के अनुरूप इस मंदिर का पूर्ण स्वामित्व हिंदू समाज सनातनी देना चाहिए, ताकि अपने माँ के दर्शन और पूजन ठीक से कर पाए। और जो विधर्मी यहाँ आकर इस भोजशाला को नष्ट करने का प्रयत्न कर रहे हैं, अपने चिन्ह यहाँ छोड़ के जाते हैं, यहाँ आए दिन विकृति फैलाते हैं, वो सबसे हो। ये जो देख रहे हैं भोजशाला का हिस्सा नहीं है, ये भोजशाला का हिस्सा नहीं है। हाँ, जब 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, उसके बाद जब बीच में पूरे देश में मुगलों का कहीं शासन रहा है, उस वक्त मुगल शासक ने अपने बैठने का स्थान बनाया था, और वो पीछे साइड में देख रहे बेगम बैठने का स्थान। और ये पत्थर है, मैंने बताया था आपको वहाँ पर शुरू में कि 14 शिलालेखों को लेके, ये वही शिलालेख है। देखिए यहाँ पर जो शिलालेख, अब हम भोजशाला में प्रवेश करते हैं, वो जो दाईं और 2 शिलालेख लगे हैं वो प्राकृत भाषा लिखी हुई, प्राकृत भाषा यहाँ पर भी है। कुल मिला के हमारे ही पत्थरों से अगर ये सारे पत्थर उल्टेंगे तो ये हमारे चिन्ह मिलेंगे। हाँ, इनको लगा दिए गए। जमीन में जो लगे हैं पत्थर, ये भी हमारे शिलालेख है। दूसरा यंत्र काल सर्प यंत्र, ये यहाँ पर बना हुआ है। अपनी जन्म कुंडली में काल सर्प योग रहता है, जिसकी नासिक और उज्जैन त्र्यंबकेश्वर में पूजा होती है। यह आज भी पूर्ण नागराज यहाँ पे, इसके दर्शन मात्र तो हमारे जो कुंडली में पितृदोष रहता है वो समाप्त होता है। तो ऐसे दिव्य स्थान पर आज विधर्मी इसको केवल हिंदू समाज को अपमानित करने के लिए, क्योंकि उनके कुरान के हिसाब से भी यह नमाज कबूल नहीं होती है। तो कहते हैं कि जहाँ पर पूजन पाठ हो जाए, जहाँ महिला प्रवेश कर जाए, वो नापाक हो जाती है उनके धर्म के हिसाब से। हमारे तो समाज में सभी को सम्मान है, लेकिन उनके यहाँ तो साक्षात वाग्देवी का मंदिर है। यहाँ यज्ञ होता है, प्रति मंगलवार को यज्ञ होता है, यहाँ पूजन पाठ होता है। उसके बाद भी वो यहाँ आकर नमाज नहीं, कि हिंदू समाज को अपमानित करने के लिए आते हैं। जिस वक्त यहाँ पर प्रतिबंध लगा हुआ था, तो उस वक्त जो भी सरकार थी तत्कालीन शासन, उन्होंने यहाँ पे हिंदू धर्म के सारे चिन्हों को नष्ट करने के सारे क्रम चल रहे थे। ये जिस प्रकार आप देखेंगे इस खंबे पे शंख चक्र गदा पद्म अपने हिंदू चिन्ह बने हुए हैं। आखिरी खंबे पे देखिए छेनी चली हुई है, मतलब चिन्हों को नष्ट करने का प्रयत्न किया जा रहा था। ये जो खंबे देख रहे हैं इस तरफ
पीछे पलटेंगे, छत में जो खंबे पिलर बने हुए हैं ये सारे प्लेन कर दिए गए, जबकि हमारे सारे खंभों में देवी देवताओं के चिन्ह बने हुए थे, ये सारे बदल दिए गए। मतलब मेंटेनेंस के नाम पे इसको सारा मस्जिद में परिवर्तन करने का सारा क्रम चल रहा था। ये तो हिंदू सभा का सौभाग्य है कि यहाँ का हिंदू समाज जगा हुआ था, नहीं तो जो क्रम चल रहा था ये सारा मस्जिद में परिवर्तन करने का क्रम चल रहा था। ये सारे खड़े खंबे भी प्लेन हो जाते अगर ये समय इतने हिंदू समाज नहीं जागता। तो आज जो आकृतें दिख रही है इनमें चूना भरा हुआ था, ये जो इनमें देख रहे हैं इनमें सब में चूना भरा हुआ था। ऐसा लगता था कि हम किसी हिंदू धर्म का स्थान है ही नहीं। लेकिन 3 महीने की उमा भारती की सरकार ने इसको केमिकल से सफाई कराई, धुलाई कराई, तब जाके ये आकृतियां आज हम हाँ ये सब आकृतियां सामने हम देख सकते हैं। ये इस परिसर का देवस्थान रहा है। विगत कई दिनों से इसमें मुस्लिम परिवार रहता था। जब इंकानो सिद्धांत सत्याग्रह चला हमारा, उसके परिणाम स्वरूप 12 मई 1997 जो यहाँ पे प्रतिबंध लगा, तो जो बाहर मटन मार्केट है उस पर प्रतिबंध लगा, वो हटाया गया। कब्रिस्तान को प्रतिबंध लगा। वही जो इस परिवार यहाँ पे एक परिवार रहता था उसको यहाँ से बाहर किया। ये हमारे सत्याग्रह की पहली जीत थी। लेकिन हिंदू समाज के प्रवेश में पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था कि मुसलमानों को समाज की नमाज जारी रही पाओ, और हिंदू समाज के प्रवेश में प्रतिबंध लगा दिया था। इसके परिणाम स्वरूप हिंदू समाज ने 97 से लेकर 2003 तक सतत पूरे जिले भर का जागरण किया। जागरण के पश्चात हमको 8 अप्रैल 2003 को अधिकार मिला कि मंगलागि अंदर पूजन कर पाते हैं। यज्ञ कुंड के दाहिनी ओर देख रहे हैं, जब जिस वक्त प्रतिबंध लगा था फर्शीकरण हुआ है, कार्य चल रहा था सुधार के लिए। उस वक्त तो खुदाई में ऐसी 24 प्रतिमाएं निकली थी जो वर्तमान में मांडव के तलघर में संग्रहालय में रखी हुई है। संग्रहालय के तलघर में रखी हुई है 24। और ये हाँ, और उसी में ये यज्ञ कुंड के चारों खंबे जो यहाँ रखे हुए हैं, जिसमें शिव और पार्वती आकृतियां बनी हुई है। ये बीच में देखिए गौमुख और नाहरमुख के रूप में यहाँ पे ये चिन्ह बन रखा हुआ है, पत्थर का बना हुआ। ये जो साइड में प्रतिमा टूटी हुई है ये नटराज की प्रतिमा है। हाँ, बीच वाली जो है बीच वाली नटराज की प्रतिमा है जी, खंडित है। तो जिस वक्त खुलने के पश्चात ये इस पे मटेरियल धरा हुआ था, केंद्र में सरकार में अटल जी यहाँ पे उमा जी थी, उस वक्त इनको यहाँ पे सुरक्षित किया गया। जो आज इसके कारण है कि आज हम कह सकते हैं कि भोजशाला के हैं। तो जो बाकी स्थान बचा हुआ देख रहे हैं आप, इसमें भी कई प्रतिमा दबी हुई है। कई बार पुरातत्व विभाग को निवेदन दिया कि जिस प्रकार आपने उधर समतलीकरण किया है इस तरफ करें, लेकिन चूंकि अब हिंदू समाज आता है, उस वक्त प्रतिबंध लगा था तो यहाँ से मूर्तियां ट्रांसफर हो गई। लेकिन इसमें कई प्रतिमाएं दबी हुई है, जो अगर इसका वापिस उसके समतल करेंगे तो कई प्रतिमाएं यहाँ पर भी मुगलों के आतताई का परिणाम स्वरूप दिखेगी आपको। 7 फीट की हनुमान जी की प्रतिमा गदा और पहाड़ लिए हुए निकली। ये जो रखे हैं फूल यहाँ पर, और ये प्रतिमा निश्चित ही उस समय जो भी कर्मचारी ड्यूटी भी था, जब वो 2004-05 में रिटायर्ड हुआ तो मुझे लेकर के आया, बोले भाई साहब मैंने अपने हाथों रखी है, जब भी अवसर मिले इसकी चिंता करना। तो हम प्रति मंगला के दिन जब हमको ये अवसर मिलता है तो हम प्रतीकात्मक यहाँ पर पूजन करते हैं। तो उसका हनुमान जी का प्रतीक चिन्ह यहाँ पर बनाकर हम उसका अपनी आराधना व्यक्त करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ सरकार किसी की भी हो, नमाज कैसे उसकी चिंता है। नमाज बंद करने के लिए, योगी बनने के लिए दम लगता है साहब। अभी इस प्रदेश को भी योगी जैसे किसी नेतृत्व की आवश्यकता है, तब जाकर मैं हो सकता है कि भगवान भी प्रकट होंगे और माँ भी स्थापित होगी। वो हिंदू समाज अपने पूर्ण गौरव को, इस भोजशाला को पूर्ण गौरव के साथ प्रवेश कर पाएगा। इधर आप देखेंगे जो भोजशाला की दाहिनी दीवार पर ये जो पूर्ण गणेश जी, खड़े गणेश जी यहाँ पे विराजमान है। 70 तक लोगों ने इस गणेश जी को देखा है, लेकिन इधर में जब नमाज पढ़ने आते थे तो अपने साथ पाने पिंचे लेके आते थे और हमारे चिन्हों को नष्ट करते थे। ये कान है, ये सूंड है, ये स्थिति है। धीरे धीरे हमारे चिन्हों को नष्ट किया जा रहा है। लेकिन अब जब सत्याग्रह का ने हिंदू समाज जागृत हुआ, तब यहाँ पर 24 घंटे के लिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ी है, जिसके कारण अब भोजशाला के जो चिन्ह हिंदू समाज के बच्चे हैं वो अब सुरक्षित है। हिंदू राजा महाराजाओं ने जितने भी महल बनाए हैं या देव स्थान बनाए, उसको आपको सब जगह कीर्ति चिन्ह दिखेंगे। इनको कीर्ति चिन्ह कहा है। ये सूर्य भगवान के जो 4 प्रहर होते हैं ना, 8 प्रहर में सूर्य भगवान जो अपना रूप बदलते हैं, वो स्वरूप इन कीर्ति चिन्हों के रूप में यहाँ स्थापित है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि जयचंद और मानसिंह सही के लोग उस काल में भी थे
जब उन्होंने मुगलों को इस देश में प्रवेश करवाया था, और आज भी हैं जो इन मुगलों की केवल वोट की राजनीति के कारण उनको संरक्षण दिया जा रहा है, और ऐसे ऐसे स्थानों पर हिंदू समाज आज भी अपमानित हो रहा। और हिंदू समाज को आज भी अपने इन देवी स्थानों को वापस लेने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ये इस देश में, इस भारत में, हिंदुस्तान में, ये राम के देश में, कृष्ण के देश में आज इनके बच्चों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, अपने मान सम्मान और मान बिंदुओं के लिए। ये केवल हिंदू समाज के पुरुषार्थ और सामर्थ्य के दम पर हुआ है। अभी मैंने पिछले दिन सुना कि काजी जी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि हमने एग्रीमेंट किया है, तब हिंदू समाज पढ़ रहा है। तो हिंदू समाज को इतना कायर और नपुंसक न समझे कि तेरे एग्रीमेंट की जरूरत हमको पड़ेगी। तुम काजी मुसलमानों के शहर के नहीं हो, इस शहर में बाकी 95% सनातनी रहते हैं। तो इस प्रकार के भ्रामक स्टेटमेंट देने का बार बार कोशिश न करें। शासन प्रशासन ध्यान दे कि शहर की शांति भंग करने का प्रयत्न कर रहा है, क्योंकि यही शहर काजी, यही मुसलमानों का काजी ने 97 में तत्कालीन सरकार से मिलकर हिंदू समाज के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया था, जो सत्याग्रह अंदर चल रहा था, जिसके कारण 97 से लेकर 2003 तक हिंदू समाज को भोजशाला के बाहर, बैरिकेड के बाहर बैठकर सत्याग्रह करना पड़ा। तब कहाँ गई थी तुम्हारी गंगा जमुना तहजीब? गंगा भी सनातन ने की और जमुना भी सनातन ने की है। तहजीब तुम्हारे पास रखी, हमको तुम्हारी तहजीब की जरूरत नहीं है। ऐसे स्टेटमेंट देकर हिंदू समाज को भावनाओं को भड़काने का प्रयत्न न करें। देखिए, किसी भी चीज को पाने के लिए दो पहलू होते हैं, एक तो समाज जागरण, तो दूसरा कागजों पे लड़ाई। तो कागजों की लड़ाई कोर्ट में चालू हुई है, और निश्चित ही अगर साक्ष्य के आधार पर देखेंगे तो यहाँ पर किसी खुदाई की जरूरत नहीं है, क्यों जहां जहां भी खुदा वहां खुदा नहीं मिला। जहां जहां भी खोदा वहां खुदा नहीं मिला। इनको खुदाई से डर नहीं है, खुदा से डर नहीं है, खुदाई से डर है। इसलिए जहां मिलेंगे हमारे ही मिलेंगे। वो यहाँ तो आंखों से देख सकता है, खंबा बोल रहा है ये हिंदू देवी स्थान है। मैं तो कह रहा हूँ खोदो, खुदा मिले तो तुम्हारा, और शिव मिले तो हमारा। तुम्हारा खुदा मिलना चाहिए ना, खोदो यहाँ पर। यहाँ खोदने की जरूरत क्या, आंखों से दिख रहा है। हाँ, तुम्हारा जो बाहर का खुदा खोद दिया तो हमारे शिव जी और हनुमान जी मिलेगी, इसकी गारंटी हम लेते हैं। जो बाहर, जिसको तो आप कमाल मौलाना नाम पर, कमाल मौलाना की ओरिजिनल, वो 1310 में अहमदाबाद में जाके मरे। पुराना जीपीओ कार्यालय बाईपास के पास उनकी मजार आज भी बनी हुई है। उनके मरने के 300 साल बाद दिलावर खां गोरी का शासन था, वहां से ईंट लाकर हमारे देवी देवताओं को नीचे दबा करके उन्हें मजार बनाई गई है। और मजार भी देखेंगे आप, दक्षिण मुखी है साहब। दक्षिण मुखी जितनी भी समाधि इस देश में सारे हिंदू संतों की है, हिंदू फकीरों की है, हिंदू नाथों की है। क्योंकि मुसलमान की मजारे पश्चिम की ओर पैर रख के गाड़ी जाती है, और हिंदू समाधि दक्षिण में होकर होती है। तो आप देख लीजिए अंदर जा करके, सारे दक्षिण में बैठे हुए, उनके बाबा भी दक्षिण में लेटे हुए। तो हमारे भगवान है, हमारे तो जलाते हैं तो दक्षिण में पैर रख के जलाते हैं, गाड़ते हैं तो दक्षिण रख के। तो ये हमारे साधु संत अगर इस देश में इतनी भी समाधि है, वो निश्चित ही समय रहते सब सत्य सामने आएगा। सांझ को आज किया, हम तो कह रहे ना, खोदो तुम्हारा खुदा मिले तो तुम्हारा, और शिव मिले तो हमारा। ऐसा कहा जाता है वेदों में, ऐसा पढ़ने में आया है कि पूरे विश्व में ऐसी 7 सरस्वती कूप बने हुए हैं विश्व में, जहां पर शिक्षा दान दिया जाता था, जहाँ शिक्षा के बड़े बड़े केंद्र थे, वहां विद्यार्थियों की बुद्धि को, याददाश्त को बढ़ाने के लिए ऐसे सरस्वती कूप का आह्वान किया जाता था वेदों के मंत्रों के द्वारा। तो एक है तक्षशिला में, एक इलाहाबाद के किले में है, एक काशी विश्वनाथ के वहां पर है, चौथी इस भोजशाला परिसर में, भोजशाला गेट के बाहर अक्कलकुई बनी हुई है, जिसको ज्ञान अपी गंगा कहा गया, सरस्वती कूप कहा गया है। कहते हैं सरस्वती ने आह्वान हुआ था, तो राजा भोज सरस्वती पुत्र थे, उन्होंने आह्वान करके वेदों के माध्यम से यहाँ पर सरस्वती कूप का आह्वान किया था, जो आज विदर्भ में उसको अपने कब्जे में कर रखा है। और बाहर वो आज भी विद्यमान है, जहाँ शिवलिंग, जो शिव जी का मंदिर है, उसके ठीक सामने बनी हुई है वो, जिसका आज भी हम देखते हैं, उसका पानी आज भी दिव्य अमृत की तरह भाती है। कि ऐसा सुना है मैंने कि बाहर दुकान पे वो कहते हैं कि ये हुसैन का पानी है साहब। अब हुसैन का तो सबको पता है कि हुसैन खुद प्यासे मर गए, वो यहाँ पानी निकालेंगे क्या? वो ये हमारे सरस्वती कूप है, वो शासन तय है कि इसको तुरंत विधर्मियों का कब्जे से मुक्त करा करके भोजशाला को, राजा भोज के कार्यकाल में जिस प्रकार राजा इस भोजशाला का स्वरूप था, वो पूर्ण स्वरूप हिंदू समाज सनातनियों को सौंपे, ताकि हिंदू समाज अपने माँ की आराधना करके अपने को धन्य पाए, अपनी माँ से मिल सके। कहने को तो हमारे मामा ही हमारे मुखिया हैं,
वो मामा के कारण, हम मामा के होते हुए हमारी माँ लंदन में कैद है। तो हमारा तो इस प्रदेश के मुखिया मामा से भी हमारा आग्रह है कि हम बच्चे तुम्हारे भांजे हैं, हमको अपने माँ से मिलवा दो मामा। इस राखी पर यही हमको गिफ्ट दे दीजिए आप। ये जो है ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पर हम लोग खड़े हैं ये भी विवादित जगह ही है। इसके बारे बहुत साला जैसा ही विवाद है इसमें भी, इसके बारे में कुछ बताएंगे? देखा जाए तो देश के अंदर 3,500 मंदिर है। अयोध्या, मथुरा, काशी के बाद में धार की भोजशाला, जिसे छोटी अयोध्या कहा जाता है, उसी प्रकार से ये जो आप देख रहे हैं पीछे, ये पुरातत्व के रिकॉर्ड के अंदर लाट मस्जिद कहा जाता है। मुसलमान इसे ईदगाह कहता है। यहाँ पे वर्ष की 2 नमाज यहाँ पर अदा होती है। आप अंदर जाके देखिएगा, खम्भों में घंटियां बनी हुई, कलश बने हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि कुरान के हिसाब से और मुसलमानों के हिसाब से यहाँ वराह जो सुअर है, सुअर को अपवित्र माना गया है। यहाँ पर भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह की प्रतिमा अंदर स्तंभ पे बनी हुई है। अब आप ही बताइए कि किस प्रकार से ये ईदगाह हो गई। देख ही रहे हैं हम कि किस प्रकार से इसको छिलकर समाप्त करने का प्रयास करा गया। हिंदू चिन्हों को जो प्रतिमा है उनको समाप्त करने का प्रयास हुआ है। छीनी हथौड़ी से करा है, छीला गया है, उसको कुरेदा गया है। को मुक्त कराने के लिए क्या कार्य योजना अभी तक है संगठन की या आम हिंदू जनमानस? अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू समाज जिस दिन चाहेगा उस दिन सब संभव है। अभी हिंदू समाज पे डिपेंड करता है। सरकारें तो आती जाती रहती हैं। अभी मतलब इस पर कोई कानूनी कार्रवाई, मतलब कोई याचिका वगैरह कोर्ट में नहीं, कोई आंदोलन किसी तरह का नहीं किया जा रहा है इसको मुक्त कराने? नहीं, अभी कोई ऐसी कोई योजना नहीं है। तो क्या लगता है आपको अंदर से कि ये मस्जिद ही है क्या? स्पष्ट दिख रहा है, किसी मस्जिद के अंदर प्रतिमाएं नहीं रहती है। और सबसे बड़ा विषय जो मैंने बताया है कि भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह की प्रतिमा होना, जो सुअर है, वो अगर देखा जाए तो मुस्लिम धर्म के अनुसार नापाक है। वराह अवतार की प्रतिमा है। और कौन कौन सी प्रतिमाएं बनी हुई हैं जो नष्ट कर दी गई, वो थोड़ा नजर आता कई प्रतिमाएं हैं, आप अंदर जाएंगे दिखेगी। स्तंभों पे कलश बना हुआ है, चक्र बना हुआ है, घंटियां बनी हुई हैं। ये सब आपको स्पष्ट दिखेगा। किसी भी मस्जिद का स्ट्रक्चर में इन चीजों का उपयोग नहीं होता है। समाज को ऑफर नहीं दिया गया कहीं और नमाज पढ़ लें, मतलब ये तो जबरदस्ती है। रियासत काल से ही पढ़ी जा रही है यहाँ पर नमाज। और उसके बाद तो जो भारत आजाद हुआ उसके बाद से तो जो यथावत स्थिति है सभी जगह। धार में ही, अपने केवल धार में ही ऐसी कितनी जगह होंगी जो हिंदुओं के स्थान है और उन पर जबरन कब्जा कर रखा है मुस्लिम समुदाय ने? धार में भोजशाला तो देख चुके हैं आप, विजय मंदिर में खड़े हैं। एक इमामबाड़ा जो अभी हिंदू जागरण मंच ने उस विषय को हाथ में लिया है, और वो सांस्कृतिक मंच है जो मुस्लिम समाज को 15 दिन के लिए केवल ताजिया रखने के लिए दिया गया था, सशर्त और सशुल्क। बाकी उन्होंने 1977 के बाद में न किराया दिया है और न खाली करा है। जबकि उसमें नियम यह है कि 15 दिवस के बाद में आपको पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग को सुपुर्द करना है। जी हाँ जी। और सुपुर्द करना, पीडब्ल्यूडी विभाग भी सोया हुआ था। और अभी जो हमने इस विषय में हिंदू जागरण मंच ने सांस्कृतिक धरोहर रक्षा मंच ऐसी एक समिति बनाकर और हमने अभियान चलाया। अभियान चलाने के पश्चात में हमने एक ज्ञापन दिया था। ज्ञापन देने के बाद में हम भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। और सुनवाई नहीं होने के बाद में हम प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर महोदय से मिलने गया। और मिलने जाने के बाद में कलेक्टर महोदय ने कहा चलो मैं इसको दिखवाता हूँ, मेरे संज्ञान में नहीं था। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार 4 महीने बाद में हमको एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करना पड़ा। धार के हिंदू समाज आक्रोशित था। हिंदू समाज ने करीब 15,000 लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया और उसको खाली कराने के लिए, उसको ताला लगाने के लिए मांग की गई है। भोजशाला विवाद नहीं है, भोजशाला हिंदुओं की आस्था का विषय है, हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। भोजशाला जो है वो माँ वाग्देवी सरस्वती का प्रकट स्थल है।
माँ वाग्देवी वहां पर प्रकट हुई थी, राजा भोज की आराध्य देवी थी। और राजा भोज ने मालवा को चुना और मालवा में पावन धरती धार को चुना, और उन्होंने यह तप करने के बाद में यहाँ पर माँ वाग्देवी प्रकट हुई थी। और आप भोजशाला गए हैं, आपने जो स्थान है देखा होगा गर्भगृह में, किस प्रकार से वहां पर स्थान है माँ का, और यज्ञ वेदी वगैरह है, वहां पर घंटियां हैं, वहां पर जो शिलालेख हैं उन शिलालेखों में माँ सरस्वती नमः, ओम नमः शिवाय, सीताराम कथा, इस प्रकार से वहां पे 24 शिलालेख जो थे, उन 24 शिलालेखों में से केवल 2 बचे हैं, बाकी को समाप्त कर दिया गया। एक मंदिर को मस्जिद बनाने का कुंठित प्रयास किया गया है। जो अभी मूर्ति प्रकट हुई माँ वाग्देवी की, जिसको लेकर हिंदू समाज का ये दावा है कि प्रकट हुई और प्रशासन का कहना है कि चोरी छुपे रखी गई, उस पर आपकी क्या राय है? हिंदू समाज की निष्क्रियता के कारण ही आज देश के अंदर जो हालात हैं, जो मंदिरों के हालात हैं, वो इसी प्रकार से हैं। जहाँ जहाँ हिंदू समाज जागृत हो गया है, जिस प्रकार से भोजशाला के प्रति हिंदू समाज में हिंदू जागरण मंच के माध्यम से जन जागरण चलाया गया, अभियान चलाया गया, अभियान के बाद में आंदोलन चलाया गया, उसके कारण भोजशाला विश्व पटल पे आई है। और आज कहीं ना कहीं उसको संरक्षित किया जा रहा है। ये तो उन्होंने खुद को किराएदार साबित कर दिया। अगर आपने कहा कि किराया नहीं दिया इतने दिनों से, तो किराएदार साबित कर दिया खुद को, फिर तो वो मुझसे खाली कराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अवैध कब्जा अलग चीज है और किराएदार होना अलग चीज है। किराए से जो सांस्कृतिक मंच है, वो आज हम देखते हैं कम्युनिटी हॉल कहा जाता है, या हम जो सरकारी कम्युनिटी हॉल रहते हैं, या सरकारी कोई मंच रहते हैं, या सरकारी कोई हॉल रहते हैं, जब हम शादी ब्याह के लिए और इसके लिए किराए से लेते हैं, तो समय अवधि के पश्चात हमको खाली करना पड़ता है। यहाँ पे जैसे एक विक्रम ज्ञान मंदिर है, वो भी रियासतकालीन मंदिर है, धार महाराज के आनंदराव पवार के द्वारा बनाया गया। वहां पर भी नाटक मंचन वगैरह कार्यक्रम होते थे। हर व्यक्ति उसको, हर समाज का व्यक्ति उसको किराए से ले सकता है, और नियत किराया भर के नियत समय के लिए लेकर उसको समय पे खाली करना होता है। आपने उसको केवल रखने के लिए मांगा है, उसमें बकायदा शर्तें डली हुई है कि आपको 15 दिन पश्चात, मुहर्रम के 15 दिन के पश्चात उसको आपको सुपुर्द करना है। आपने तो उस पर कब्जा ही कर लिया, आपको कब बैठने के लिए जगह दी, आप तो लेट गए। ये तरीका थोड़ी होता है, वो सभी के लिए है, सांस्कृतिक मंच है। वो धार के बड़े बुजुर्गों को कहना है कि वहां पर गणपति, जो रियासतकालीन गणपति है, वो विराजित होते थे, ऐसा बड़े बुजुर्गों को कहना है। वीडियो खत्म हो गया भाई। जिस तरह के कारीगरी दिख रही थी, मुझे मंदिर ही लग रहा था भाई। वो भाई दिख नहीं रही। ये जो मंदिर की वीडियो हमने देखी, सारे मलबे के जितने भी ये एरिया है, इसमें पता नहीं जो कुछ भी जो मैंने महसूस किया ना, बातों को छोड़ के इमारत का, इसमें कहीं भी मुझे मस्जिद नजर नहीं आई। वही तो मुझे तो सारा मलबा, जितने वो मीनार बने हुए, खंबे जो बोल रहे थे, उनके ऊपर जो मूर्तियां बनी हुई, अगर मस्जिद होती तो मूर्तियों का क्या काम? मस्जिद में मूर्तियां होती, उसका क्या काम था? ये तो सीधी सीधी भाई साहब, ये हमारा इस्लाम जो है ना, वो एक किसी मूर्ति के सामने या किसी तस्वीर के सामने है, उसके सामने नमाज पढ़ने, इबादत करने की इजाजत नहीं देता। तो फिर ये मूर्तियां कैसे आ गई? वो मूर्तियां साबित करती हैं कि ये मंदिर की जगह थी। सही बात है। तो इसमें मैं कहता हूँ, जो पहले मस्जिदें बनी इंडिया के अंदर, इतनी ज्यादा मस्जिदें हैं, पहले उनके अंदर तो जाओ, नमाज पढ़ो, अमल करो, बाद में मंदिर के जो ये छीनी झपट्टी छोड़ दो, पहले उनके अंदर तो जाओ, नमाज पढ़ो। खाली पड़ी है, नमाजी एक भी नमाज पढ़ने वाले नहीं होते। आप आगे आगे देर कब्जाने की आपको पढ़ेंगे। नमाज ईद की पढ़ते, 2 बार नमाज पढ़ते हैं बस। मतलब ये रकबा ही देखा है ना, इतना ज्यादा खुला है। मंदिर में तस्वीरों के सामने वो भी क्या कबूल नहीं, बिल्कुल गलत है। वो नमाज, वो भी तो नमाज ही है ना, वो एक मूर्ति बनी बिल्कुल खुली जगह। भाई ये सरासर जो कहते हैं इंतशार फैलाना, ये गलत काम है। मुसलमान जो भी उधर बैठे हैं इंडिया के अंदर जो कर रहे हैं, पता नहीं वो कितने सच्चे हैं झूठे, वो उनको पता है। जो सबूत हमने देखा है ना,
चारों ने मिलके, इसमें तो ये मस्जिद नजर नहीं आती। ये अगर मूर्तियां ना होती ना कहीं भी तो फिर देखे मानने में आ सकता था शायद। बाकी स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर एरिया का हिसाब भी होता है भाई साहब, क्योंकि इस खित्ते में जिस तरह का स्ट्रक्चर बनाया जाता था, जो कारीगर होंगे वो उसी तरह के ही बनाएंगे। बिल्कुल। हाँ, लेकिन ये कि मूर्तियां मस्जिद में बिल्कुल नहीं बनती भाई, ना ही कभी किसी ने बनाई है। और अगर ये साफ ज़रा कब्जे ही किया होता उस वक्त जो हुकूमत मुगलों की थी, तो उन्होंने भाई साहब जो मंदिर थे तो मुगलों का काम क्या था? अब तारक साहब आए सही लाइन पर। इंसान की नेचर रही है ताकत का गलत इस्तेमाल किया। शुरू से मुसलमानों के पास पावर थी, उन्होंने मंदिरों को गिराया भाई, अपना कब्जा किया, मस्जिदों में उनको कन्वर्ट किया, और आज पावर आ गई है हिंदुओं भाइयों के आज वो ये कर रहे हैं, वो वही मुसलमानों वाला सेम कर रहे हैं दोहरा। लेकिन ये है कि इसमें ये फर्क है कि ये मस्जिदों को गिराकर मंदिरों में नहीं कन्वर्ट कर रहे। इनके जो कन्वर्ट हुए हुए मंदिर थे ना, उनको वो ये वापस ले, और ये फर्क है। एक और लेकिन लिया ताकत के बलबूते पर ही जा रहा है। बिल्कुल, किसी ये भाई को ताकत है। बुरा लगे नहीं ताकत है उनकी। मुगलों ने भी ताकत के बलबूते पर किया, ताकत के और ये भाई भी ताकत के बलबूते पर आज से पहले फिर क्यों नहीं बोला गया? क्यों भाई? आज से पहले क्यों? बहुत अर्सा पहले से बात वीडियो कोई नहीं आई इतने सालों से, हमें भी 3-4 साल हो गए। अदालत में केस चल रहा है, ताकत के बलबूते पे जब बाबरी मस्जिद का केस चल रहा था, कब्जा कर जब बाबरी मस्जिद का केस चल रहा था, हर रोज वीडियो आती थी, हम देखते नहीं, करते नहीं रहे। तो उन्होंने केस जीता। हाँ तो वो साबित हो गया ना, हम भी मान बैठे। केस जीता, अभी भी केस चल रहा है इसका भी। यार इसका भी होगा, लेकिन हम तो मैं तो तुझे पहले कह रहा हूँ ये मस्जिद नहीं कहीं से भी लग रही नहीं। बाकी बात करें भाई साहब के दूसरे 1990 में मेरे ख्याल में कानून पास हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि जो चीजें अभी जो मौजूदा हालत में हैं, अगर वो मस्जिद है तो उसको गिराया नहीं जाएगा, उसको कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। मेरे ख्याल में इस तरह का कोई कानून पास किया गया था, क्योंकि बहुत सारी लड़ाइयाँ झगड़े दंगे हो रहे थे हिंदू मुस्लिम के उस वक्त, तो उसको रोकने के लिए तो फिर इस कानून की पासदारी आज हो रही है, तो चेंज भी किया जा सकता है। वो कानून के साथ लड़ रहे हैं, अभी वो कौन सा कब्जा करके बैठे हैं? अच्छा मेरा एक सवाल है, अगर भाई आपसे साहब, वही मस्जिद बात का है। रुतबा छीन लिया जाता है तो आपसे ईमान ही छीन लिया जाएगा। मैंने- अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया ये पूरी धरती आपके लिए मस्जिद है, साफ नहीं। साफ हो, नहीं अब नमाज की साफ जगह पे पढ़ सकते हैं। पाक साफ हो, पूरी आप दुनिया कहीं भी पढ़ सकते आपके हैं। लिए मस्जिद का दर्जा रखती है। अल्लाह की धरती है, अगर जहाँ भी नमाज जगह साफ पढ़ सकते अब हैं। भाई साहब यहाँ पर मस्जिद मौसम में साहब जाकर भाई 2 साहब मिनट में आपको हम ज्यादा जमात स्वाब है ना। नहीं मिलेगा। यार, एक मस्जिद मिनट, में ये ज्यादा पूरा सवाल बात- नहीं मस्जिद में है। जाकर आपको ज्यादा स्वाब नहीं मिलेगा। आप किसी भी जगह पर ग्रोह के चक्कर नहीं में मस्जिद में बात ज्यादा करते हैं, सवाब मिलता है, मिलेगा। वो ना, 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 ना। मस्जिद में जमात होती है, वो फर्ज खुले नमाज हो नहीं- जाती है। खुले में जमात नहीं हो सकती। खुले में आप कहीं खुले जंगल में है, जगह साफ आप नमाज दो पढ़ते बंदे जमात भी को नहीं। मिलकर जमात करवा अगर सकते हैं, दूसरे पढ़ ही नहीं रहे। मस्जिद इतने ही होगा। भाई हाँ अगर अगर आपने जमात इबादत होगी। करनी है मन से, अगर आपने सिर्फ ये बोला ये बिल्डिंग पुरानी नहीं, है, नहीं, नहीं। ये मस्जिद है, अगर ये हमारी आप है, सुन तो हमारी- ले, आप सुन हमारी तो ले। इधर इबादत ज्यादा। अगर आप जंगल में भी नमाज पढ़ रहे हैं, अगर 2-3 लोग हैं, 2 बंदे पीछे खड़े एक आगे होते जमात अल्लाह करा लो तो ताला सवाब आपकी होता नियत है। को देखता है। सिर्फ उसने नियत देने किया ये अच्छी नियत से पढ़ रहा है या इसके दिल में कुछ और है, ऊपर से सिर्फ लोगों को दिखाने। लेकिन ये भी तो देखो ना कि जबरदस्ती कब्जाई हुई जगह पे आप मस्जिद नहीं बना सकते। यार एक मंदिर की जगह पर आप सवाल इबादत ही कबूल नहीं। ही भाई मंदिर की जगह पे कभी मस्जिद भी भी नहीं बननी चाहिए, मस्जिद जगह पे कब्जा करके मंदिर भी नहीं माथे बनना चाहिए। रगड़ते रहे। दोनों तरह की तरीका गलत है। एक और भी बात है जी, खूब खाना काबा में मंदिर पहले मूर्ति थी, हाँ इब्राहिम के दौर में भी थी, और जब नबी पाक आए उस वक्त भी मूर्तियां थी। अब वो गिराया अब नहीं है। नहीं अब नहीं है। अगर कोई मतलब होते हैं, मिसाल की एक बात आ ही जाती है, वो हटाया गया भाई साहब, उधर से भी मूर्तियों को हटाया गया। बिल्कुल। लेकिन उनका कानून है तारक भाई, उनको फॉलो करना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ अगर आपने इबादत करनी तो खुली जगह पर भी कर सकते हैं, वो आपको दीन से नहीं फेर रहे। उनकी जगह स्ट्रक्चर है, पढ़ सकते हैं नमाज, आप खुली जगह में साफ जगह पढ़ सकते हो, जमात करा सकते हो, जमात के साथ नमाज पढ़ लो। वो जिस तरह हम खुले बड़ा इससे जो खुले में इबादत हम कर सकते हैं, इस तरह से वो उनको कभी देगा। लेकिन ये भी तो है ना, दीन कहता है ना भाई साहब आप लड़ाई से हट जाओ। हट जाओ, बिल्कुल। आप अल्लाह के नबी ने क्या बावजूद कहा? कि लड़ाई से हट जाओ, लड़ाई को गुरेज करो। जी। अगर इससे एक देखें, 2 बड़ी कम्युनिटी है हिंदू और मुस्लिम हिंदुस्तान में, अगर इस जगह की वजह से उनमें आपस में लड़ाई होती है, कई लोग मरते हैं तो फिर
गलत नहीं होगा, गलती होगा, वो बेगुनाह की मारी चले कि जाएगी। आप जगह तब्दील कर लो। बिल्कुल। क्योंकि एक ये खाना का नहीं, खाना का चलो एक फिक्स जगह है कि भाई, क्योंकि मुसलमानों का लेकिन आपने टच दे दिया उसके लिए यह है कि मुस्लिम जो है ना वो आखिरी उम्मत है, ये तो आप मानते हैं, आपका ईमान है। बिल्कुल भाई हम तो मानते हैं मुस्लिम हाँ आखिरी उम्मत, आखिरी नबी, बिल्कुल। मतलब उनको आखिरी नबी। नबी कौन है? जब नबी नहीं आएगा तो उम्मत कहाँ से आखिरी आएगी? नबी की उम्मत है हम। मतलब बाद में आए, नहीं चल रहा है। इसके बाद में आए, वो ना भाई, वो आते रहे, हजारों मजहब और बनते जाए, तारक जितने बढ़ जाए, हम अपनी बात कर पहले रहे हैं। थे। हम अपनी बात कर रहे हैं। वो आखिरी हिंदुओं के पास आखिरी किताब है, भाई साहब नबी कुछ है, खुदा ये के बात लिए ना है। मुझे 2 लफ्ज बोल लेने दिया करो। अच्छा, बोल सारी रहे। वीडियो में चैन लगाते रहते हो, अच्छा, जब तू- बोलता हूँ 2 तू मिनट के लिए तो तू बोल दिया बता करो। दो। अच्छा सुन तो ले, उसकी भी सुन ले। उम्मतें आती थी, हिंदुओं की किताबें हैं, यहूदियों की हैं, सभी की है। उनके अपने प्रॉपर दीन थे। जब उनसे वो हट जाते थे, जो दीन उन्हें दिया जाता था खुदा की तरफ से, उससे जब हट जाते थे तो नए नबी की जरूरत पड़ती थी, तब नबी आते थे ना। आपने कहा कि खाना काबा में पहले मूर्तियां थीं, बिल्कुल। इब्राहिम इस्लाम पर आए थे ना, बिल्कुल एक खुदा की इबादत करने का पैगाम उन्होंने भी दिया था। दिया था। तो बिल्कुल उनके बाद में फिर मूर्तियां क्यों आई? क्योंकि लोग दीन से हट चुके थे, बिल्कुल। उनको सुधारने के लिए फिर नबी आए। मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूं कि उम्मतें आती रही, वो अपने अपने दीनों से फॉलो करते भटकती रहे। रही, फिर उनके लिए नए नबी आते रहे। ये मेंशन करना जरूरी नहीं, लेकिन कितने यहाँ पर लोग हैं? मुसलमानों ने बिल्कुल गलत किया। मैंने कहा ताकत का उन्होंने गलत इस्तेमाल किया। मुगलिया खानदान, मुगल लोग जो थे, उन्होंने उनके पास जबरदस्ती ताकत थी, उन्होंने जबरदस्ती की उन्होंने है, मंदिर मंदिरों को गिराए। मस्जिदें वो बना गलत। दी। और इसका दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल। वो तो बादशाहियत थी उनकी। कोई ताल्लुक नहीं है। वो जोर ना जबरदस्ती दीन ने ऐसा मौजूद है, हुक्म वो किया जोर है, जबरदस्ती वो मौजूद अपने थी। पावर के बलबूते पर ऐसा हाँ, करते वो रहे। पावर में एक थी। और भी चीज है, वो मंदिर इसलिए गिराते थे क्योंकि मंदिर में सोना मिलता था। हाँ ये भी हो फिर सकता है। लूट मार की, लूट मार की, बिल्कुल, ये भी लूट मार की- हकीकत है। आप कह सकते हैं लूट मार की वजह से वो करते होंगे, लेकिन- दीन को फैलाने के लिए ऐसा नहीं वो करते। ऐशप्रस्त बंदे थे मुगल यार। ये साथ साथ दीन भी फैला रहे थे। वो ये कौन से मुफ्ती आलम थे। पत्थर गिराकर मस्जिद बनाने से दीन नहीं थे, लेकिन किसी की इबादत किसी की इबादत गाह को गिरा के अपनी मस्जिद बना उससे तो के नफरत तरीका जिनके है। पास ताकत होती थी ना लड़ने की, वो लड़ते थे। जिनके पास दीन की तबलीग होती तो वो भी पैसा वो पीछे से अपनी लेकर तरफ आते ना थे। फैला रहे थे वो भी दीन को पैसा यार, फैला चाहे रहे थे। जबरदस्ती उनको फैला रहे जरूरत थे। थी। बिल्कुल। वो इसलिए क्योंकि भाई अपनी तरफ भी तो लोग उन्होंने चाहिए। सल्तनत भी तो बढ़ा ली थी अपनी। उनको फॉलो करने वाले लोग भी तो चाहिए थे। लेकिन उन्होंने भाई साहब दीन भी इधर फैलाया। ये भी यार, आप हम चाहे सबके जोर और जबरदस्ती सबसे फैलाया ज्यादा- है या अपने किरदार लेकिन की वजह से तरीका फैलाया है। किरदार कौन सा था उनका? नहीं सूफिया कराम भी थे, उनकी वजह से भी दीन फैला। पहले बिल्कुल, भी सूफिया शाहजहां कराम की थे, वजह से भी फैला। उनकी वजह से पहला, तलवार की वजह से भी फैला। जी बिल्कुल। लेकिन मुगल जो थे ना, तारा दिन बात कर लो, वो ज्यादातर वो ऐश प्रस्त थे। उनके पास ताकत थी, पैसा था, वो बादशाहियत थी। पहले राजा सारे ही ऐसे होते थे। बे- अब तो नहीं। बोले ना कि हिंदू ऐसे नहीं थे, सारे भाई हिंदू साहब भी ऐसे ऐसे वो भी थे, बिल्कुल, बिल्कुल। मानते वो भी थे। एक ही शादी लेकिन करते मुगल, थे। हम मुगलों की बात सिर्फ कर रहे हैं। हाँ। मुगल जो किस तरह के थे, वो भी मुगलों हिंदू के भी आने से थे। पहले किन की बात से थी? हिंदुओं की थी। हाँ। जी। वो ऐश प्रस्ती में निकल गए, अपना दीन छोड़ दिया, ऊपर से वो इन्वर्टर आ गए, ऐसे उन्होंने ही। कब्जा लिया। अगर सही वो है। अपने दीन के ऊपर एकजुट रहते तो उनको कैसे इधर आने देते? बिल्कुल बिल्कुल। फिर- कमजोर हुए फिर तो दोबारा खुद हुए। मौका दिया ना, खुद मौका नहीं, दिया। दोबारा हिंदू नहीं आए, फिर दोबारा गोरे आए, उन्होंने जो भी मिलकर आस्ता पीटा इन आस्ता दोनों गया। को। सभी को। आज के टाइम लेकिन भाई मौजूदा टाइम पे जो हमने सूरत देखी, ये भाई साहब मंदिर ही है, मंदिर गौशाला है, मूर्तियां साबित है भाई। साबित है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं। और हाँ, मुसलमानों को भी चाहिए मिल मिला के ना अपना लड़ाई झगड़े से बचे। जगह चेंज ना कर, कि मुल्क में कोई फिरका वारियत हो, कत्ल गाली गलत जो शुरू हो जाए, नफरत ना है, ये नहीं होना चाहिए। अपने खिलाफ जो नफरत है ना हिंदुओं की भी, वो न जगाएं। बिल्कुल बिल्कुल दूसरों का हक, जब किसी का हक आप मारेंगे ना, तब भाई साहब नफरत पैदा होगी। ऐसे ही है। तो अच्छा ही है भाई साहब, हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है कि सारे मिलजुल के रहते हैं, तभी हिंदुस्तान आगे ग्रो। और ना मंदिरों पर कब्जा करने से इस्लाम का नाम बड़ा नहीं होना। नहीं हो सकता, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। ईगो हट, ये अब ये यहाँ पे जो ठीक है ना, ईगो हट हो रही। अच्छा एक और भी सवाल है भाई कि बाबरी मस्जिद का केस हुआ था, वहां पर भी मूर्ति किसी ने रख दी, या कहते हैं मूर्ति आ गई बिल्कुल। इधर भी वही सीन देखने को मिल रहा है। यार ये साबित है तारा की इतनी यार, बड़ी मूर्ति बनी हुई है, खुद ब खुद छोटी कहाँ बनी हुई से आ है। जाती है? साबित और रख कैसे ली उन्होंने?
वो पत्थर से बनी मूर्ति कैसे रख ली है, वो पत्थर कब से बनी हुई है। वो पहले की नहीं, बनी नहीं, हुई है, वो जो अभी तस्वीरें नहीं थी, हैं, फूल- पहले नहीं थी, अचानक से उधर आ गई। नहीं नहीं, अचानक से नहीं, ये तो सबूत है पहले भाई, दौर में होता था, आज ये जगह मंदिर की इजाफत हो रहा है। तो बाकी भाई साहब है मंदिर ही, हाँ। आप मूर्ति रखो ना रखो वो जी, गलत बिल्कुल, बात है। बिल्कुल। तो ये भाई साहब ये उन्होंने गलत ही कब्जा कर रखा है, ये गलत चीज है। बाकी भाई अपनी राय जरूर बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि जो 1990 में लगभग तकरीबन इस वक्त ये ऐसा कानून पास किया गया था, जो मंदिर है उसको मंदिर ही रहने दे, जो मस्जिद है उसको मस्जिद, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। तो उस कानून के हिसाब से क्या ये अब चेंज होगा या नहीं, हाँ। लेकिन ये तो सीधा सीधा मंदिर दिख रहा है साहब, इसको तो होना ही इससे पड़ेगा। सबूत मिल रहे हैं। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। वैसे आज भी पता चला कि अक्सर ना कहावत देते हैं ना, यहाँ पर भी देते हैं, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो आज राजा भोज का भी पता चला भाई हाँ, साहब, बिल्कुल। इनके हाथों का बनाया हुआ ये था। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।